हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईयूपैक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे जो अल्केन से रिलेटेड होंगे। हम लोग ने इसके पहले के 2 लेक्चर्स जो मैंने लिए थे वो अल्केन के पूरे रूल्स, उसका नेमिंग कैसे करना है, जो भी उसके रूल्स थे उसमें मैंने वो 2 लेक्चर्स बेसिक्स पे किए थे। आज हम लोग वही अल्केन के आईयूपैक नेमिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं एक तुम लोग को प्रॉब्लम दे रही हूँ। सबसे पहली बात, तुम लोग को कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी आनी चाहिए। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट उसमें ही लेक्चर में ही बोल दिया था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हमेशा यू हैव टू बी श्योर कि उसने 4 बॉन्ड ही बनाए हैं। उसकी अगर नहीं बने हैं तो तुम लोग को हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी पूरी करनी है। ओके, सो नाउ दिस इज़ अवर फर्स्ट एग्जाम्पल और फर्स्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर अल्केन। यहाँ पे देखो कि कार्बन कार्बन ने सिंगल बॉन्ड ही बनाए हैं और हमें अब सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करनी है वो उसकी लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन जैसे जैसे तुम लोग आगे आगे प्रैक्टिस करते जाओगे तुम लोग बस देखते ही समझ जाओगे कि कौन सी चेन है और कौन सी चेन पे हमें कंसिडर करनी है, राइट। तो अभी इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो क्लियर है कि ये स्ट्रेट चेन वाली जो है 3, ये 4। तुम लोग इसको उल्टा भी कर सकते हो, राइट। मतलब यहाँ से यहाँ भी नंबरिंग दे सकते हो। ओके, तो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते क्योंकि ये सिर्फ 3 ही मेंबर्ड वाला रिंग हो जाएगा, तो ये नहीं जा सकते। बट यहाँ से यहाँ जा सकते हो, या फिर अगर तुम लोग उल्टे आ रहे हो, उल्टा अगर कर रहे हो तो तुम लोग यहाँ से भी आ सकते हो, 1 2 3 4 करके। तो कोई भी सिचुएशन में ये 4 मेंबर्ड का ही रिंग हो रहा है। तुम लोग ये केस में अभी अगर यही स्ट्रेट है तो हम लोग ऐसे यहाँ से भी उल्टा आ सकते हैं, राइट। तो अगर ये कंसिडर कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से उल्टा आ सकते हैं कि 1 2 3 4, कहाँ से भी करो, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी नंबर पे सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है। तो अगर ग्रीन से फॉलो करते हो तो 2 एंड 3 पे, और ब्लू से फॉलो करते हो तो भी 2 एंड 3 पे ही है, तो सब्सटीट्यूएंट सेम है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे रूल काम नहीं करेगा, लोअर सम रूल काम नहीं करेगा। ओके, तो अल्फ़ाबेटिकली अगर करने जाते हैं तो अरे चारों के चारों सब्सटीट्यूएंट सेम ही है, CH3 ही लगा हुआ है। तो ज़्यादा दिमाग को ज़्यादा दिमाग को तकलीफ ना देते हुए सीधा हम लोग कोई भी तरह से आइदर ग्रीन या ब्लू कोई भी डायरेक्शन से हम लोग नेमिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली बस ये ध्यान देना है कि एक देख लो कि 2 पोजीशन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है, 3 पोजीशन पे 2 सब्सटीट्यूएंट है। तो लिखने के टाइम पे तुम्हें ऐसा लिखना है 2 2 3 3 टेट्रा मीथाइल। और बिकॉज 4 नंबर वाला कार्बन है तो वर्ड रूट इसका ब्यूट होगा, और डबल बॉन्ड है इसके लिए उसका सफिक्स होगा एन। सो इसका नाम हुआ 2233 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओके। अभी यहाँ पे भी तुम्हें दिख जाएगा कि इसका जो नंबरिंग है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4, या यहाँ पे भी 4 लिख सकते हैं, राइट। तो किधर से भी करो तो भी 4 ही आ रहा है, राइट। तो हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई भी। तो अगर अगर हम लोग यहाँ से भी करें, एक मिनट, अगर हम लोग उल्टा करते हैं इसका नंबरिंग, तो यहाँ से भी 1 2 3, यहाँ ले लो 4। तो कहाँ से भी करो तो भी 2 और 3 पोजीशन में ही सब्सटीट्यूशन आ रहा है, और 2 और 3 पोजीशन में भी सेम ही सब्सटीट्यूशन आ रहा है। तो यहाँ पे भी सेम ऊपर वाले जैसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक ही सब्सटीट्यूशन है। मतलब अगर हम लोग पिंक वाला पकड़ते हैं डायरेक्शन, तो ये एक और ये एक, यही सब्सटीट्यूशन है, इसमें 2 नहीं है, राइट। सो हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो इसका नाम होगा 2 3 डाई मीथाइल, 4 नंबर कार्बन, इसके लिए ब्यूट, और सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन। तो 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पे CH3
CH2, 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 CH3, CH2, CH2, CH3। इस तरह से कोई बड़ी वाली चेन दे दी गई है तुम लोग को। तो इसमें पहले नंबरिंग हम लोग चालू करते हैं। तो यहाँ से अगर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, कहाँ से भी करो, सब्सटीट्यूशन 3 पोजीशन पे है, राइट। अब इसको उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर ये ग्रीन वाला निकाल दें टू अवॉइड कन्फ्यूजन, और हमें अगर इसका उल्टा करना है तो 1 2 3 4 5 और 6। ओके, सो जब हम लोग ये कर रहे हैं तो ये वाला हो गया पूरा का पूरा सब्सटीट्यूएंट, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे भी अगर हम लोग पोजीशन देखते हैं किधर से भी करो 3 पोजीशन में ही आ रहा है, राइट। तो अगर अभी यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सी पोजीशन से जाओ तो हमें सब्सटीट्यूएंट को, जिस कार्बन पे सब्सटीट्यूएंट है उसको लोअर नंबर आ रहा है। तो अगर हम लोग पिंक वाले से जाते हैं तो ये वाले कार्बन को आ रहा है 3 नंबर, और अगर ग्रीन वाले से जाते हैं उल्टा तो आता है 4 नंबर। 4 नंबर, तो हमें लोअर नंबर देना है। तो इसको फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोलते हैं, राइट, कि लोअर नंबर पे जो सब्सटीट्यूएंट बेयरिंग कार्बन है उसको लोअर नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग पिंक वाला फॉलो करेंगे यहाँ से, और जिससे इसका नाम होगा 3 पोजीशन पे इथाइल ग्रुप लगा है तो इसका नाम होगा 3 इथाइल, और 6 मेंबर्ड है तो हेग्स, और सिंगल्स बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हुआ 3 इथाइल हेक्सेन। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे ये थोड़ा सा स्वस्तिक जैसा शेप हो गया इसका। ओके, अभी इसकी अगर नंबरिंग चालू करें तो 1 2 3 4 5, या हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं कि 1 2 3 4 5, या इससे उल्टा भी जा सकते हैं। कोई भी पोजीशन पे जाओ, सब्सटीट्यूएंट ये वाले कार्बन को है जिसको कोई भी सिचुएशन में 3 ही नंबर आ रहा है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ना ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल काम करेगा, ना ही लोअर सम वाला काम करेगा, और दोनों जगह पे सब्सटीट्यूएंट भी सेम है। तो अगर हम लोग पिंक वाला फॉलो भी करते हैं, ये वाला, ये पिंक नंबर वाला अगर हम लोग फॉलो करते हैं ना, ये नंबरिंग 1 2 वाला, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो 3 पोजीशन पे ये 2 सब्सटीट्यूएंट आएंगे और दोनों के दोनों इथाइल है। तो हम लोग सिंपली इसको लिख सकते हैं कि 3 3 डाई इथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, तो हो गया पेंटेन। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, मैं तुम लोग को एक बॉन्ड नोटेशन वाला प्रॉब्लम देती हूँ जिसमें तुम लोग को खुद कार्बन और उसकी वैलेंसी पूरी करनी आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्लियर है कि यहाँ पे जो ओपन एंड है उसको CH3, राइट, ये जो ऐसे 2 वाले क्लोज्ड एंड होते हैं उसको CH2, 2 वाले,
और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, तो ये और एक बॉन्ड बना सकता है, राइट। तो इसलिए इसको हम लोग CH, और इसका भी सेम सिचुएशन है तो CH, तो ये हो गया। ओके, अभी इसमें अभी होता यूँ है, अभी हम लोग को नंबरिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे जाओ या फिर उल्टा जा सकते हो। 1 2 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। और दोनों केस में हम लोग अगर देखते हैं कि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन 5 और 6 में, अगर रेड से जाओ तो भी 5 और 6 है, ग्रीन से जाओ तो भी 5 और 6 है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पे नहीं है, लोअर सम रूल भी नहीं है, राइट, क्योंकि दोनों जगह सेम है। तो ये केस में हम लोग को फिर क्या करना है, सब्सटीट्यूएंट को देखना है। सब्सटीट्यूएंट के पास अगर हम लोग को देखें तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इथाइल है, तो यहाँ पे मीथाइल है और यहाँ पे इथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आएगा। तो हमें ऐसा रूट सिलेक्ट करना है जब इथाइल वाले सब्सटीट्यूएंट बेयरिंग कार्बन को लोअर नंबर आए। तो अगर हम लोग ग्रीन से जाते हैं तो ये कार्बन को 5 नंबर आता है, रेड से जाते हैं तो 6 नंबर आता है, राइट। तो हमें ग्रीन वाला रूट फॉलो करना है, जिससे इसका नाम होगा 5 इथाइल 6 मीथाइल, और 10 नंबर है इसके लिए डेक, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसके लिए एन। सो इसका नाम हुआ 5 इथाइल 6 मीथाइल डेकेन, ओके। सो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम। आई बिलीव अभी तक बहुत सारे डाउट्स तुम लोग के क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में वापस मैं नोटेशन ही दूंगी तुम लोग को, बॉन्ड वाला। मैंने बोला ओपन एंड वाला रहेगा वो CH3, जो जॉइंट वाला है वो CH2। अभी यहाँ पे ये जो है इसने 3 बॉन्ड बनाए, तो ये CH और ये भी CH, ओके। अभी इसका नंबरिंग कर दो, तो इसका नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, या उसको उल्टा कर सकते हो, या 1 2 3 4 5, यही पॉसिबल है बिकॉज और दूसरे इससे तो कम आएंगे, राइट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 5 कार्बन है, तो ये पेंटेन तो कंफर्म है, ओके। या फिर हम लोग उसको उल्टा कर सकते हैं, उसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, या इसे भी 5 ले सकते हो, ऐसा कोई नहीं, इसे भी ले सकते हो, बट मैंने एक ही डायरेक्शंस टू अवॉइड कन्फ्यूजन चूज़ की है। कहाँ से भी जाओगे सब्सटीट्यूएंट तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये पेंटेन तो कंफर्म हो गया, राइट। अभी सब्सटीट्यूएंट कौन से पोजीशन में है, ओके। अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, यहाँ पे एक मेरी गलती हो गई है, जो यहाँ पे ये इंस्टेड ऑफ यहाँ पे Cl दे देते हैं, CH3 बहुत हो चुका, Cl दे देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्सटीट्यूएंट देखते हैं, अगर हम लोग वाइट से जाते हैं, वाइट वाले मार्किंग से, तो सब्सटीट्यूएंट कौन से पोजीशन में आ रहा है 2 और 3। अगर येलो वाले मार्किंग से जाते हैं तो सब्सटीट्यूएंट आ रहा है 3 और 4। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से कम नंबर वाला पहले, तो ये वाला, तो हम लोग 2 3 वाला फॉलो करेंगे। सो वाइट वाला जो है मार्किंग, वो डायरेक्शन हम लोग फॉलो करेंगे, ये वाला। तो उससे नाम आएगा 2 और 3 क्लोरो है, राइट। तो यहाँ पे क्लोरो का C पहले आता है मिथाइल के M से, तो आएगा इसका नाम 3 क्लोरो 2 मीथाइल और पेंटेन, ओके। नेक्स्ट
7th वाला प्रॉब्लम है, राइट। तो अभी यहाँ पे नंबरिंग चालू करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ हम उल्टे जा सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, या नीचे से भी, ये नीचे वाला इथाइल भी हम लोग पकड़ सकते हैं, कोई नहीं, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कुछ भी चलेगा। ओके, अभी यहाँ पे भी वापस हमें वही देखना है कि अगर हम लोग ग्रीन वाले मार्किंग से जाते हैं तो 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, और वाइट वाले मार्किंग से जाते हैं तो 4th में है सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑब्वियसली हम लोग 3 वाला चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। लिखने के टाइम पे हम लोग ऐसा लिखेंगे कि 3 इथाइल, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, फिर 3 मीथाइल, और इसके टोटल 6 कार्बन्स हैं, इसके लिए हेक्सेन, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट में मैंने बोला पहले ही ओपन एंड को CH3, जॉइंट वाला है उसको CH2, और जो ये बीच वाला जो है इसमें 3 ही बॉन्ड बनाए, तो ये CH, ये भी CH। ओके, इस तरह से अपने को पूरा कार्बन का ये जो वैलेंसी वगैरह है वो पूरा करना है। अभी इसमें हम लोग को नंबर देने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 नंबर वाला कार्बन हुआ। हम लोग उल्टा लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, 1 2 3 4। कंपैरिजन के लिए उल्टा लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि हम लोग कौन से डायरेक्शन से करें, राइट। ओनली लॉन्ग चेन फाइंड आउट करना ये अपना एम नहीं है, आगे वाले रूल्स भी उसको अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी अपना काम होगा। अभी अगर हम लोग देखते हैं तो सब्स्टिट्यूशन अगर ग्रीन वाले से जाते हैं तो सब्स्टिट्यूशन आता है 4 और 5 को, और अगर हम लोग येलो वाले से जाते हैं तो भी सब्स्टिट्यूशन आता है 4 और 5 को। तो नो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस, नो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नो लोअर सम रूल। इस केस में हम लोग को जाना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकली, जैसे मैंने बोला। अभी 4th पोजीशन में ग्रीन से अगर जाते हैं तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है एक इथाइल है। तो जो कार्बन इथाइल सब्स्टिट्यूएंट बेयर कर रहा है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए, और वो पॉसिबल है येलो वाले नंबरिंग के हिसाब से। तो अपना नाम होगा 4 इथाइल 5 मिथाइल, और 8 नंबर कार्बन है, इसके लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए एन। ये हुआ उसका नाम। नेक्स्ट, और एक प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ पे जो भी ओपन एंड है वो CH3 है, जो जॉइंट वाला है वो CH2 है, और ये वाले CH हैं। ओके, अभी लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। लॉन्गेस्ट चेन आएगा 1 2 3 4 5 6, उल्टे जाएंगे तो 1 2 3 4, सॉरी
4 5 6। ओके, अब यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं ना, तो अगर ग्रीन से जाते हैं तो नंबरिंग आता है, सब्स्टिट्यूएंट आता है 3 और 4 पोजीशन में, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है और ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 और 4 पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट आता है अगर ग्रीन से जाते हैं। तो येलो से जाते हैं तो भी 3 और 4 पे ही आता है। तो अगेन देर इज़ नो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नो दूसरा जो रूल अपना लोअर सम वाला। तो अभी कैसे जाएं? तो और दोनों जगह सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, देखोगे तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली डिफरेंस भी नहीं कर सकते। इस टाइम पे दिमाग को ज़्यादा तकलीफ नहीं देनी है, सिंपली हमें कोई भी रूट से हम लोग जा सकते हैं, कोई भी डायरेक्शन से हम लोग जा सकते हैं। इसमें क्लियर कट तुम लोग ऐसे लिख सकते हो 3 4 डाई मिथाइल, 6 कार्बन है इसके लिए हेक्सेन। ओके, अभी हम लोग जाएंगे लास्ट वाले प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें ओके यहाँ पे मैंने जानबूझ के 3 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं कि यहाँ पे CH3 अपना बार बार वही हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग हम लोग देखते हैं। दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप एट ऑल, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट ओनली, बिकॉज एज पर IUPAC हैलोजेंस सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। हैलोजेंस आर जनरली हैलोजेंस फंक्शनल ग्रुप माने जाते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं माने जाते एज पर IUPAC। एज पर IUPAC हैलोजेंस आर ओनली सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं अगर नंबरिंग, तो यहाँ से जाओगे तो 1 और 2, यहाँ से जाओगे तो 1 और 2, तो ये कोई भी केस में ये ईथेन है। ओके, अब देखना है सब्स्टिट्यूएंट दोनों कार्बन पे है, राइट, और अलग अलग है। 2 पोजीशन पे ब्रोमो है तो B, यहाँ पे आयोडो है तो I, क्लोरो है तो C। अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमीन आ जाता है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है अरे अल्फ़ाबेटिकली है तो ब्रोमीन को कम से कम नंबर देते हैं और चालू करते हैं नंबरिंग, और यहीं पे हम लोग मार खाते हैं। यहीं पे हमारी बड़ी गलती हो जाती है कि हमें यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली सोचने के पहले ये भी सोचना है कि यहाँ पे जो 2 कार्बन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट बेयर कर रहा है। तो ये 1 नंबर वाला कार्बन जो है सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास, लेकिन ये 2nd नंबर वाले कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। इसकी वजह से हम लोग ये वाले कार्बन को कम से कम नंबर आए ऐसे हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग ग्रीन वाले डायरेक्शन से जाते हैं तो ये वाले फर्स्ट वाले कार्बन को कम से कम नंबर आएगा, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका फिर हम लोग को जाना पड़ेगा, भले हम लोग ने उसको नंबर कम दिया बट जाना लिखना है, नाम लिखने के टाइम पे हमें अल्फ़ाबेटिकली ही जाना है। तो हमें नाम ऐसे कुछ इस तरह से लिखना है कि 2 ब्रोमो 1 क्लोरो डैश 1 आयोडो इथेन। ये उसका नाम हुआ। सो 2 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो, यहाँ पे 1 क्लोरो आयोडो ऐसे नहीं लिख सकते, डिफरेंट देना पड़ेगा। 1 क्लोरो 1 आयोडो इथेन। सो ये हम लोग ने आज थोड़े प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए। आई होप तुम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हुआ होगा। और भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैं शेयर करूँगी तुम लोग के साथ, जिससे तुम लोग का थोड़ा और परफेक्ट हो जाए जो भी कंसेप्ट है। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।